नमस्कार। न्यूज प्रो में आपका स्वागत है। हाल ही में भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास हुआ है। भारत को अब दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश घोषित किया गया है, जो कि रूस और जापान से आगे निकल गया है। इस बात की चर्चा कई मंत्रियों ने अपने ट्वीट्स के माध्यम से की है और इस पर दर्जनों आर्टिकल्स भी प्रकाशित हो चुके हैं। हरदीप सिंह पुरी जैसे मंत्रियों ने पीएम मोदी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। यह संकेत है कि भारत अब जियोपॉलिटिकली और अन्य क्षेत्रों में बहुत मजबूत स्थिति में है। यह रैंकिंग लोई इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है, जो एक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक है और इसके रिपोर्ट्स जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में काफी विश्वसनीय माने जाते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में देशों को कैसे वर्गीकृत किया गया है। लोई इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार दुनिया में सुपर पावर केवल दो हैं, अमेरिका और चीन। अमेरिका को 81.6 का स्कोर दिया गया है, जो उनकी मिलिट्री पावर, आर्थिक क्षमताओं और वैश्विक संबंधों के आधार पर है। इसके बाद चीन का स्थान है। पिछले साल रूस या जापान को तीसरे स्थान पर रखा गया था, लेकिन अब भारत ने चौथे स्थान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। रूस की स्थिति में गिरावट आई है। उनका वैश्विक कर्ज बढ़ गया है और उनकी आर्थिक और कूटनीतिक ताकत कम हो गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ताकत में सुधार किया है और अब रैंकिंग में भारत के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। पाकिस्तान की रैंकिंग भी गिर गई है, जो दर्शाता है कि क्षेत्रीय स्थिति में भी बदलाव आ रहा है। भारत ने क्वाड के जरिए अपने संसाधनों को सुरक्षित किया है। हाल ही में अमेरिका की स्पेस फोर्स ने घोषणा की है कि वे भारत में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री स्थापित करने में मदद करेंगे, जो भारत की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगा। हालांकि भारत को सुपर पावर बनने में अभी कुछ दशक लगेंगे। लोई इंस्टीट्यूट का मानना है कि भारत का स्कोर 39 है, जो कि सुपर पावर बनने के लिए जरूरी 70 प्लस स्कोर से काफी कम है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सच में मानते हैं कि भारत तीसरी बड़ी महाशक्ति बन चुका है, या फिर रूस वापसी कर सकता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद और आपके विचारों का इंतजार रहेगा।